ईरान में जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश उस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार हो रहा है। इसी को आधार बनाकर संयुक्त राष्ट्र में ईरान को घेरने की पूरी तैयारी थी, लेकिन इस संकट की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा हुआ भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि जब लगभग पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी है तब भारत ने ईरान का साथ क्यों दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। इस बार भारत ने ऐसा बोल्ड एक्शन लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, खासतौर पर अमेरिका को। पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में ईरान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया और ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में ईरान में कथित नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। प्रदर्शनकारियों पर कथित क्रूर कार्रवाई की जांच का आदेश दिया गया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे पश्चिमी और नाटो देश ने ईरान के खिलाफ बड़े कदम उठाने की मांग की, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर सबको चौंका दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत ने ऐसा रुख क्यों अपनाया। दरअसल भारत का ये फैसला ईरान की किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं था, बल्कि यह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। भारत का मानना है कि मानवाधिकार के नाम पर किसी देश की संप्रभुता को कमजोर करना सही नहीं। पश्चिमी देश यह सोच रहे थे कि वे मिलकर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देंगे, लेकिन भारत ने इस रणनीति को सफल नहीं होने दिया। इस मुद्दे पर भारत के साथ चीन और पाकिस्तान भी ईरान के समर्थन में खड़े नजर आए। यह पूरा मामला जिनेवा में हुई UNHRC की इमरजेंसी बैठक से जुड़ा है, जहां 2022 से चल रही जांच को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। कहा जा रहा है कि यह 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सबसे बड़ा क्रैकडाउन था। हालांकि तेहरान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि प्रदर्शनकारी विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। ईरान ने इन्हें अमेरिका के फुट सोल्जर तक कहने में कोताही नहीं बरती। इस पर चीन ने भी साफ कहा कि ईरान में हिंसा उसका आंतरिक मामला है। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष देने वाले देशों में फ्रांस, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया और चेक यानी कुल 25 देश शामिल हैं। सबसे खास बात यह कि ये सभी पश्चिमी और नाटो देश हैं। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ में 7 देश हैं, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इथियोपिया, वेनेजुएला और बोलीविया शामिल हैं। ये देश ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बिल्कुल खिलाफ हैं, जबकि 14 देश इस वोटिंग से दूर नजर आए। इस वोटिंग ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति किस तरह अपने अपने हितों में बटी हुई है। भारत का वोट इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि वह मानवाधिकार के नाम पर राजनीति नहीं होने देगा। सवाल ये भी उठता है कि जब पश्चिमी देशों के सहयोगी देशों में मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं तब संयुक्त राष्ट्र संघ चुप क्यों रहता है? क्या मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं देशों पर लागू होते हैं जो पश्चिमी एजेंडे के खिलाफ खड़े हैं? यह एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब ये पश्चिमी देश कभी नहीं दे पाएंगे। इस तरह हम पाते हैं कि भारत आज भी गुटनिरपेक्ष सोच के साथ एक नए एडिशन यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की राह पर चल रहा है। भारत ने अपने एक्शन से साफ कह दिया है कि वह किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये भारत के हित में भी है, ताकि कश्मीर जैसे मुद्दे पर भारत अपनी
सुरक्षा कर पाए। वहीं अमेरिका ने वैसे ही ईरान पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अब और किस तरह के एक्शन लेते हैं ताकि उसे और भी कमजोर किया जा सके। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।